जिस तरह के हालात है पाकिस्तान का डिनाइड मूड। भाई आटे और दाल के लिए, अनाज के लिए दंगे हो रहे हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। यहाँ आप आतंकियों को 139 ऐसे आतंकियों की लिस्ट है बाकायदा जो पाकिस्तान में है और पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। आप बलूचिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहे, आप पीओके हैंडल नहीं कर पाते, खैबर पख्तूनख्वा हैंडल नहीं कर पा रहे, और आप लड़ाई क्या कर रहे हैं, हमें कश्मीर चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि ये बुनियाद जो है पाकिस्तान की बनावट की वही गड़बड़ है और वही इट इज जस्ट प्लेइंग आउट। ठीक है, फजलुर रहमान की तो बात मानेंगे ना। फजलुर रहमान मौलाना फजलुर रहमान, आप चाहे उनसे सहमत हो, उनको पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, लेकिन वो एक पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट फिगर है, पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, कई सरकारों का हिस्सा रह चुका है। और जब वो कहता है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से चला गया है, तो इससे बड़ा आपको और क्या मतलब प्रूफ चाहिए। और मैं जब कह रहा हूं कि बुनियादी ये है, जो मसला बुनियादी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो कायदे आजम थे जिन्ना साहब, क्या वो स्टेट ऑफ कलाट के क्या वो वकील नहीं थे? क्या उन्होंने बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए उनको सोने से नहीं तौल दिया गया था? क्या उनकी बहन फातिमा जिन्ना को चांदी से नहीं तौल दिया गया था? और फिर आपने उसको इन्वेड कर दिया। और 48 से लेके आज तक कभी ये मसला मिटा नहीं है। बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। तो बुनियादी तौर पे जो बनावट जो थी इसकी पाकिस्तान की, जो कि सब कॉन्टिनेंटल वैरायटी ऑफ इस्लाम पर, उसका ये ट्राइबल इस्लाम कभी हिस्सा नहीं रहा है। हाँ। और हो भी नहीं सकता है। सर यहाँ दो उसी चीजें, तरीके जैसे से आप ये आप बात कह रहे हैं ना कि नहीं, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक आखिरी पीओजेके का। जी अभी इनके इनके हुक्मरानों ने कहा, इनके सरकार ने कहा यहाँ तो कश्मीरी है ही नहीं अपनी। तो लेकिन उसको ये आजाद कश्मीर बोलते रहे क्योंकि उसका ट्रैक्शन मिलता था इंटरनेशनल एरेना में। और वाकई में वहां पर कितने कश्मीरी हैं, चाहे ये रावलकोट या मीरपुरीज, ये कोई कश्मीरी नहीं है। और उसको आपने नाम दे दिया आजाद कश्मीर। अब जब बुनियादी गलत हो तो आप कोई भी सर जो आप संवैधानिक बात कह रहे हैं ना, व्यवस्था कर ले। बुनियाद गलत है, इसीलिए मैं जरा आप अपने दर्शकों के लिए भी यहाँ पे कुछ चीजें तस्वीर क्लियर कर दूं, क्योंकि बलूचिस्तान जिसको लेकर अब ये आवाज उठ रही है, जिसमें कहा जाए 85% बलूचिस्तान जो है वो आजाद हो गया, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यहाँ कलात की रियासत थी और ब्रिटिश काल में बलूचिस्तान 4 रियासत में था सर। उस समय भी वो तैयार नहीं थे, बंदूक की नोक पर दबाव बनाकर बलूचिस्तान को आपने अपने पास लिया है। और ये जो विरोध, आज अकेला ये विरोध नहीं हो रहा है सर, ये विरोध चल रहा है आपका 48 में, 62 में, 73, अरे जब पता है तो 2004 लगातार विरोध चल रहा है। यानी जो आपके साथ आ नहीं रहा था उस पर दबाव बनाया आपने, बंदूक की नोक पर उनको अपने साथ मिलाया आपने, उसके बाद वो तब से ही आजादी की मांग कर रहे हैं। उनकी सुननी कहाँ है आपको सर? एक और जरा मैं आपको क्योंकि आंकड़े दे दूं, क्योंकि आप सिर्फ चिल्लाएंगे, लेकिन हमारे जो व्यूअर है, जो पाकिस्तान की भी अगर आवाम हमें देख रही तो वो भी जरा समझे कि किस तरह उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नेशनल असेंबली कौन कितना ताकतवर है, जरा अंकित दिखाइए एक बार। यहाँ पंजाब 141 सीट सबसे ज्यादा, मतलब राजनीतिक तौर पर भी आप कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। बलूचिस्तान 16 सीट, बहुत कम उनकी संख्या ना, सीटों में अंतर 141 बनाम 16। पंजाब को लगभग 9 गुना ज्यादा सीटें, कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। वहां क्या कत्लेआम मचा है, वहां गुमशुद, यहाँ लूट मची है, कौन कहने वाला है सदन में? कोई नहीं। पंजाब में करीब 4 ट्रिलियन रुपए सालाना, सबसे बड़ा टैक्स का पैसा। बलूचिस्तान में 743 बिलियन रुपए सालाना, काफी कम। बजट में अगर अंतर आप देखें तो 4 ट्रिलियन बनाम 743 बिलियन रुपए, पंजाब को लगभग 5.5 गुना ज्यादा। खनिज अगर देखें आप तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये प्रांत है, 44%। पाकिस्तान के अधिकांश प्रमुख खनिज भंडार जो है वो यहाँ 80 से 85% है, लेकिन चवन्नी देने में दर्द होता है आपको, उनके लिए कुछ भी करने में दर्द होता है आपको। शाह साहब, मैं अर्ज करूं, देखें पंजाब एक बड़ा सूबा है, एक बड़े भाई की तरह पूरे सूबों के साथ ताउन करता है।
पूरा मुल्क हमारा एक है, हम अलग अलग नहीं है। हम बलूचिस्तान, हम अरे सिंध, सर, ये अब मैंने हम सामने रख केपी के, दिया हम डेटा। मैं पंजाब नहीं आपके है, इस आधार हम पर भी बता रही हूँ, पाकिस्तान केवल है। मुझे 16 बोलने सीट, दीजिए पंजाब ना, को आप सवाल किया 144 आपने, 141 सीट, सवाल कीजिए। वहां पर सर सवाल किया, 44% मुझे जवाब सबसे दे बड़ा दीजिए। प्रांत है वो, वहां से इतना खनिज देखिए, आ रहा है सर। मैं ये भी बता दूं, रुक जाइए आप, ये मैं आप भी मुझे ये भी बोलने बता तो दूं। दीजिए। अरे सवाल सर, किया तो मैं गलत डरती नहीं क्यों बोलने हूँ? दूंगी ना। नहीं, कैसे नहीं बोलने दोगी आप सवाल बलूचिस्तान करोगी का तो जवाब रिकॉर्डिंग दोगी। क्षेत्र जो है दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के भंडारों में से एक है। अनुमानित कीमत 100 अरब डॉलर से अधिक है। सर, बलूचिस्तान की ये रिपोर्ट भी मैं खोल कर रख दूंगी, कितनी जरूरी है, ऋण की हड्डी है, लेकिन आपने माना कभी उसे? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के नहीं, हम पाकिस्तान है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। वाह। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ है पाकिस्तान का है, पंजाब में जो कुछ है हम सब का है, बलोचियों का है, पंजाबियों का है, सिंधियों का है। हम अलग-अलग नहीं, हम एक कौम है। हम्म। हम एक कौम है, क्योंकि सबसे पहले तभी सर, पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ, 91% हम रेवेन्यू सियासत नहीं, हम बलूचिस्तान रियासत की से, बात करते हैं। 91% हम रेवेन्यू चीन सियासत की नहीं, हम कंपनी को रियासत की मिलता बात है करते और हैं। 9% पाकिस्तान को मिलता है। देखिए, अब हाँ, मुझे अगर बोलने इतना नहीं बड़ा देंगे दिल वो सब। पाकिस्तान के लिए रख रहे हैं तो 91% पाकिस्तान के लिए रख लेते। 91% तो चाइना के लिए छोड़ दिए हैं, 9% आप देखिए, पाकिस्तान के लिए देखिए, रखे हैं। चाइना हमारा असली दोस्त है। अब चाइना के लीजिए, साथ मतलब वो मिलकर के हम पाकिस्तान से ट्रेड बड़ा हो करते गया हैं। है वो यही बलूचिस्तान। आपकी अभी तो आप प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की महानता बता रहे हैं कि इतना बड़ा देश है। चाइना से हमारी दोस्ती की आपको बहुत बड़ी तकलीफ है। अरे आप तकलीफ जलते इसलिए, हैं, अरे मरते ये हैं कि सामने दिख चाइना रहा है से भाई दोस्ती साहब, क्यों है, क्यों हम ट्रेड कर रहे इक्यानवे हैं, क्यों हम बिजनेस कर परसेंट रहे हैं। मुनाफा, प्रॉफिट, वो सब वो लिए जा रहे हैं, खनिज वो लिए वो जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं बलूचिस्तान को हमारे चवन्नी साथ। देने में वो पेट में आपको, दर्द है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सी पैक की तकलीफ है। आपको अरे तकलीफ है कि ठीक है, इतना बड़ा एयरपोर्ट फिर वहां ठीक कैसे है, बन आप गया सर गवादर फालतू की में। बात करने के लिए, आपको तकलीफ है कि सी मैं पैक बढ़ इतना रही हूँ जरा। खूबसूरत आरजू कैसे मैडम, बन गया। आरजू मैडम, आपको तकलीफ है आप कि क्योंकि एक पत्रकार हैं, आप वहां ये सब चीजें देख रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि सरकार को जो कदम उठाना चाहिए सरकार वो कदम नहीं उठा रही है। इसकी वजह से आज हालात ये हैं। बलूचिस्तान की आवाम ना संसद में अपनी बात कह पा रही है, ना उनकी बात वहां सुनी जा रही है। खनिज वो दे रहे हैं, बड़ा क्षेत्र वो है, हालात उनके बद से बदतर है, आवाज उठा तो गायब कर दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम लोकतंत्र है। देखिए बिल्कुल, बलूचिस्तान अब तो जाहिर है कि इंटरनेट का ज़माना है, वो बात तो छुपाई जा नहीं सकती। तो बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो जहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब बात बहुत आगे जा चुकी है और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान स्टेट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की ही गलती है। जहाँ के लोग हैं, जिनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन से जो कुछ मिलता है अगर आप वो उठाकर बाकी सारी दुनिया में बांट देंगे, कभी आप ब्रीफकेस लेकर ट्रम्प के सामने चले जाएंगे, कभी आप चाइना को दे देंगे, कभी ये जो इरशाद साहब कह रहे हैं कि जी पंजाब में जाता है हम सबको बांटते हैं। भाई किसी को मिल रहा होता तो लोग बाहर सड़क पे क्यों आते हैं? लोग क्या दिमाग खराब है लोगों का कि सब कुछ मिल रहा है और वो उनके पास हर चीज़ मौजूद है फिर भी वो सड़क पे खड़े हैं? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान को ये बिल्कुल ठीक से ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से इन्होंने जिस जिस एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक कि अगर ये ट्वीट लगाने के ऊपर भी अरेस्ट करके 17-17 साल की सजाएं दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्टेट की क्या हालत है और वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। इसी वजह से जो सिचुएशन है वो पहले से और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। बिलाल साहब, जरा मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, ये बात ऐलान तो भले कर दिया जा रहा है कि हम अपना अलग देश बना रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो देखिए आसान नहीं है ना। वो कैसे करेंगे, मान्यता कैसे मिलेगी? क्योंकि पहला जो बुनियादी आपकी शर्तें, स्थायी आबादी, तय भौगोलिक सीमा, प्रभावी सरकार, दूसरे देशों से अच्छे संबंध, ये तो आप 2025 से ही कह रहे हैं कि यूएन और भारत जो है सपोर्ट करे, लेकिन मान्यता कैसे मिलेगा? यूएन की सदस्यता जो है वहां पर भी सर वोट चाहिए, वहां चाइना विटो कर देगा, कैसे क्या प्रोसेस हो सकता है? मैडम, मेरे ख्याल में आप भूल रहे हैं, वियतनाम के साथ अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं लड़ सका। वो तो आपस में लड़ रहे थे। हम, ये हमारी अपनी जमीन है मैडम। आप क्या कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में ये बंदूक लेके कुछ प्रोपेगेंडा करके या इस तरह के जितने भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए दुनिया में कर सकता है? मेरे घर में बाहर का बंदा आके मेरे सर पे बंदूक रख के मेरे बच्चों को मारे, मेरे वसाइल को लूट के अपने बच्चों को खिलाए, आपके ख्याल में कर सकता है? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनमें और पाकिस्तानी फौज में आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस आज बताता हूं। पंजाब में, या आप आरजू काजमी साहब से भी पूछ लीजिएगा, डॉक्टर शबीर साहब भी इसका जवाब देंगे, पंजाब में किसी को नौकरी नहीं मिलती मास्टरी की, प्राइमरी मास्टर, वो जाके रंगरूट भर्ती होता है। वो रंगरूट भर्ती होता है, उसको अपने घर पालने के लिए फौज से तनख्वाह लेनी पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ ये लोग रंगरूट नहीं है, ये लोग डॉक्टर हैं, ये लोग इंजीनियर हैं, ये लोग पीएचडी के स्टूडेंट हैं।
और इनमें अभी महिलाएं भी हैं। और ये बात नहीं है कि आज ये जो कुक जो किया है, it has been cooking from the birth of the Pakistan from 1947। ये अब इतना लावा बन चुका है कि हर कोई महिला, हर कोई बच्चा, हर कोई जवान अपनी मादर वतन के लिए, उनके सरों पे अल्लाह अकबर की पट्टी नहीं बंधी है, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, ये तो पाकिस्तानी जो फौज है उसमें तो ये तो अनसिविलाइज्ड है, अनप्रोफेशनल है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, वो भी वियतनाम को शिकस्त नहीं दे सका। तो आप ये कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कौम है। आपको बलूची आती है? कैसी कौम है? एक छोटा सा रिएक्शन इशरात साहब जी, जल्दी सर। हाँ 10 सेकंड। देखिए अभी ठीक है सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ सुल्तान मोहम्मद अली ने आपको मजहब के नाम पे ये मुल्क बना के दिया, और आप मुझे बता रहे हैं कि ये कौम है। कौन सी कौम है भाई? ठीक है इशरात साहब, आपकी कल्चर नहीं आता, आपको बलोच और बलूची का फर्क तक नहीं मालूम, और आप मुझे कौम बना रहे हैं अपना। हाँ, कौम इरशाद। के बच्चों को कोई मारता है? ठीक है। अच्छा अभी जरा इनका माइक बंद कीजिए, ठीक है, मैं ठीक इनको है। जवाब देना चाहूंगा।